नमस्कार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अपनी चंगुल में खुद फंसते हुए दिख रहे हैं, जो इन्होंने खुद ऐसे ऐसे काले चिट्ठे जो भी इनके सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, तो उन काले चिट्ठों का ये जवाब सीबीआई के सामने नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लग चुका है, जो बड़ा बात निकल करके सामने आ गया है, और सीबीआई 10 घंटे की रेड में मनीष सिसोदिया से क्या क्या घर से उठा करके ले गई है और इसके बाद क्या बड़ी कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन किस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर के कितने सारे कंट्रोवर्सी चल रहे थे, कितनी सारी बातें चल रही थी, पक्ष विपक्ष की सारी चीजें आपको बताते हैं। पूरा तथ्य बताते हैं कि शराब नीति को लेकर के मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से फंस चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। 500 करोड़ रुपए जो है वो अपने जेब में रखने की बात निकल करके सामने आ रही है। तो ये तमाम लोगों ने मिलकर के किस तरीके से दिल्ली की जनता को लूटा है इतने दिनों में, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों बता दें कि अचानक सीबीआई की रेड पड़ती है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर कल 8 बजे, जिसमें कि 12 अधिकारी पहुंचे हुए होते हैं और 10 घंटे तक कल रेड पड़ रही थी। और 10 घंटे की रेड में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही थी। और उस 10 घंटे की पूछताछ में मनीष सिसोदिया के सिर से पसीने निकल रहे थे। अब ऐसी हालात में मनीष सिसोदिया करे भी तो करे क्या, तो इन्होंने एक ट्विटरबाजी कर दी। और ट्विटरबाजी में ये क्या लिखते हैं कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं और मैं कभी भी भ्रष्टता नहीं कर सकता हूं। अपनी सबूत को पेश करने की कोशिश आखिर वही लोग कर सकते हैं जो कि गलत हो, जो चोर हो, जो दलाल हो, वही लोग कर सकते हैं। तो जो दलाली करके जो पैसे इकट्ठे किए हैं, इससे लग रहा मनीष सिसोदिया हड़बड़ा गए। तो उन्होंने ट्वीट जैसे ही किया, पूरे सोशल मीडिया पे वो ट्वीट वायरल होने लगी। लेकिन दोस्तों यहां पे बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से क्या बड़ी बात कही, ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर भ्रष्ट इंसान है। इन्होंने पूरे दिल्ली को शराब की नीति में डुबो करके रख दिया है। इनने दिल्ली को, पूरे युवाओं को पथभ्रष्ट करके रख दिया है। और इन्होंने शराब नीति के जो नियमें लाई, पहले कह रहे थे कि बहुत फायदा है, इसमें बहुत फायदा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शराब नीति में फायदा नहीं दिख रहा था। और जब इनको पता चला कि शराब नीति के ऊपर अब ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है, तो इन्होंने शराब नीति के नियमों को वापस ले लिया, सारा बंद कर दिया काम चिट्ठा। तो इससे साफ तौर पे अब यहां पे शक की सुई जो है वो मनीष सिसोदिया पे लगने लगी। जब इनसे पूछा गया कि आप क्यों शराब नीति के नियमों को वापस ले लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई और ईडी से डर लगता है। ये मनोज तिवारी जी ने ये बात कही, ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। दोस्तों इससे साफ तौर पे पता चलता है कि मनीष सिसोदिया की हेकड़ी जो है वो निकल रही है। सीबीआई और ईडी के नाम से ही ये बौखला रहे हैं। आपको बता दें यहां पे बड़ी खबर कि जब इन्होंने ट्वीट करके ये बात कही कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं, तो ये बात सीबीआई को पता चली। और सीबीआई को जैसे पता चली, उनके लैपटॉप, मोबाइल को जब्त कर लिया गया। अब आपको बता दें कि 10 घंटे की पूछताछ में क्या सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर से ले गई। पहला चीज, उनका लैपटॉप, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स थे, उनका मोबाइल और कुछ सरकारी दस्तावेज, ये तमाम चीजें ले गए। और कार के कुछ इलीगल पेपर्स भी उनके पास बरामद हुए हैं। और किस तरीके से वो पूरे धांधली कर रहे थे इतने दिनों में। दोस्तों ये शराब नीति को ला करके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को त्राही त्राही करके रख दिया है। ऐसे ऐसे नियमें लाई जिससे कि पूरे दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी। पहले था कि 24 साल के उम्र से ज्यादा के बच्चे शराब पी सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूरे युवाओं को ही भ्रष्ट कर दिया कि 21 साल से उम्र के बच्चे शराब पी सकते हैं। यहां तक कि पब और पार्टी को सुबह 3 बजे तक ओपन रहने का निर्देश दे दिया कि आप 3 बजे तक पार्टियां कर सकते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि आप युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। अगर कोई नहीं जा सकता है पब में या शॉप में, तो होम डिलीवरी की भी व्यवस्था करा दी गई। तो यह है मनीष सिसोदिया, जो कि कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूं। और शिक्षा मंत्री द न्यूयॉर्क टाइम्स और दुबई की एक चर्चित, बहुचर्चित अखबार में एक ही फोटो, एक ही कंटेंट
ये फोटो वहां पे ला देते हैं और इससे सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो यहां पे बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये शराब नीति का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये बीच में शिक्षा नीति कहां से घुस गया। ये सारे लोग पेड पीआर हैं, ये पेड मीडिया है, ये पैसे देकर के अपने इमेज को चमकाने की कोशिश करी जा रही है। दिल्ली में ऐसे 800-900 ऐसे स्कूल हैं जहां पे प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे हजारों स्कूल हैं जो हमेशा बंद रहती हैं। मनीष सिसोदिया क्यों कुछ नहीं कह रहे? आखिर ये सीबीआई के डर से, सीबीआई की जांच से क्यों पीछे भाग रहे हैं? अगर सत्य है, सब कुछ सही है, तो फिर जांच हो जाने दीजिए और जांच हो जाएगा तो उसके बाद आप जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो सामने आएगा। दोस्तों, इनके जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि पिछले बार भी ईडी, सीबीआई, ये तमाम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी थी लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो सत्येंद्र जैन क्या कर रहे हैं जेल में? अभी तक उनको जमानत क्यों नहीं मिली है? जमानत मिल जाना चाहिए ना। सत्येंद्र जैन तो जेल में है, अब नंबर मनीष सिसोदिया का है। ये तमाम लोग कुछ नहीं, दिल्ली के जनताओं को मूर्ख बनाया, दिल्ली के जनताओं के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया और शराब नीति का नियम ला करके पूरे दिल्ली के युवाओं को पथभ्रष्ट किया। अब आज दिल्ली की जनता जब इनको लात मार के भगा रही है तो ये लोग बौखला रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। बीजेपी की तरफ से तो यह आरोप लगाया गया कि शराब नीति में हजारों हजार करोड़ रुपए का घपला हुआ है और इसके पहले ये बोल रहे थे कि शराब नीति के नियम लाने से 3000 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो कुछ फायदा नहीं हुआ, सारी शराब नीति के नियमों को वापस ले लिए। तो ये शक की सुई जाती है और जो भी फायदा हुआ है शराब नीति में, इससे दोस्तों यही पता चलता है कि जो मनीष सिसोदिया है और अरविंद केजरीवाल है, इन तमाम लोगों ने शराब नीति के पैसे को चंडीगढ़ हो गया और तमाम जगहों पे इलेक्शन में इस पैसे का प्रयोग किया है। तो इसी पे पूरी तरीके से जांच जो है वो सीबीआई की बैठ चुकी है। अब ऐसी हालात में मनीष सिसोदिया का हेकरी बहुत निकल चुका है और इनका शिकंजा भी सीबीआई का कस चुका है और ईडी की भी अब इसमें एंट्री हो चुकी है, क्योंकि सारे पैसे का जो गमन हुआ है, बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, ये तमाम चीजें जवाब देनी पड़ेगी मनीष सिसोदिया को। और मनीष सिसोदिया के पास कोई भी जवाब तो नहीं है फिलहाल। आज कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी माताएं और बहनें काफी ज्यादा दुखी हैं, हतोत्साहित हैं, वो अपने बच्चे को लेकर के कि किस तरीके से ये शराब के शराबोर में, समुद्र में डूब रहा है, गोते लगा रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? ये शराब नीति के नियमों को ला करके पूरे दिल्ली के जनताओं को त्राही त्राही करनी पड़ रही है। वहां इस तरह की वारदातें और घटना होती है, 3-3 बजे तक आप पब को खुला रखते हैं, तो ये तमाम चीजें घटना होगी ही। इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल देंगे, मनीष सिसोदिया देंगे?